नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। उसका नाम है शिवाजी सूरतकल और ये मूवी आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर, किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शिवाजी सूरतकल द केस ऑफ रणनीगिरी सहस्त्र 2020 की भारतीय कन्नड़ भाषा की रहस्य थ्रिलर फिल्म है, जिसे आकाश श्रीनिवास ने लिखा और निर्देशित किया गया। इन्होंने अभिनीत बायर के साथ फिल्म का सह लेखन भी किया था और अनूप गोरा रोक गए इन द्वारा की उम्मीद है। इसमें रेशमा अरविंद उनके 10वीं फिल्म है और राधिका नारायण मुख्य भूमिका में है। शिवाजी सूरतकल द केस ऑफ रणगिरी रहस्य 21 फरवरी 2020 में रिलीज हुई थी, जहां उसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। ये 2020 की सबसे अधिक कमाई करने वाली कन्नड़ फिल्म बन गई। फिल्म की सफलता के बाद निर्माताओं ने एक फ्रेंचाइजी बनाने की फैसला किया है और फिल्म की सिक्वल, जिसका नाम शिवाजी सूरतकल द मिस्टीरियस केस ऑफ मायावी है, 14 अप्रैल 2022 को रिलीज हुई, जिसमें शिवाजी सूरतकल गृह मंत्री राजीव रवि के बेटे रोशन रवि के मौत के जांच के लिए रणनीति भयानक रिमोट के जाते हैं। सुराग खोजने समय शिवाजी को अपने पति पत्नी और को खोजने के सदमे के निपटने होगा और परेशान की मौत के पीछे 11 संदिग्धों का विश्लेषण करना होगा। जासूस शिवाजी सूरतकल के रूप में रमेश अरविंद अन्नी के रूप में, राधिका नारायण डॉक्टर अर्जुन के रूप में, अरूप नारायण गृह मंत्री राजीव रवि के रूप में, अविनाश गोविंद के रूप में, राहुल रामायण गोप्पा SP के रूप में, रमेश पंडित राजीव रवि के रूप में, रवि के रूप में, विनय चोपड़ा घोड़ा रहित मानु प्रकाश प्रीतम शेट्टी के रूप में, सिक्का जबरदस्त के रूप में, अजिता संगाथम सिमी शेट्टी के रूप में, अमंता सुरेंद्रनाथ PD तरेश चंद्र विद्यासागर के रूप में, अमेरिका लोबे के रूप में, लक्ष्मी आनंद प्री बोडई के लाइब्रेरियन डोबरी उर्फ भाटा के रूप में, अनवर के रूप में, किरण कोट्टा SI सुरेंद्र रूप में, विशाल गुड्डी गली धनुष राज भाई के रूप में, सोमतीज गुप्ता के रूप में, सूर्या वशिष्ठ मन अभिषेक SI राकेश के रूप में, जेसिका लंबो के रूप में, सुनकन्ना गिरीश राम मंजूनाथ के रूप में, राजीव रवि PA जानकी माँ के रूप में, विद्या मूर्ति। टाइम्स ऑफ इंडिया की सुनैना त्रिदेश से 5.3.5 स्टार दिया और लिखा, आकाश श्रीवास्तव ने निश्चित रूप से अपनी महिला फिल्म बदमाश के बाद खुद को एक कहानीकार के रूप में निभाया है। ये तरह की वो फिल्म की अगली कड़ी जिसमें एक फ्रेंचाइजी बनने की क्षमता है स्वागत में, इसीलिए उसे दिखने एक ट्रैक बन रही है। द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस ने एक के 5.5 स्टार था दिया और लिखा, रमेश अरविंद अपने नियमित छवि छोड़ी है और ये परिवर्तन के निर्देशन और लेखन की कल्पना अभिनेता और बहुमुखी प्रतिभा फिल्म कंपनी साउथ के बर्दाश्त रंगीन ने लिखा, एक दिलचस्प आधार के बावजूद फिल्म एक जबरदस्त हत्या का रहस्य है। काव्या के माता पिता के बचपन के एक घटना के मृत्यु के गई और वे अपना उद्योग उसके नाम काव्या इंटरव्यूज छत पर छोड़ देते हैं, जिसे उसके पिता के दोस्त राजशेखर, जो उसके संपत्ति में बहुत रुचि रखते हैं, दौरा चला जाता है। एक दिन काम पर राजशेखर काव्या के एक संपत्ति पर हस्ताक्षर करने के लिए कहता है, जो पता चलता है कि काव्या और उसके दोस्तों ने अपना नया साल बोरा में मनाने की योजना बनाई थी, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सके क्योंकि उनके पासपोर्ट वोल्ड गए थे। कर काव्या और उसके दोस्त ने अमृत के दीप समूह पे बुझाव देता है, जबकि काव्या और उसके दोस्त अर्थंट में है बहुत कुख्यात व्यवहार करते हैं। पुलिस से बचने के दौरान उन्होंने जारा को अपनी कार से पकड़ मार दी। अंडमान में कोई भी अस्पताल जारा का इलाज नहीं करेगा, इसलिए काव्या उसे चेन्नई जलाने का फैसला करती है। वो उसके सहयोगी हवाई अड्डे पर जाती है और जारा को एक सामान्य व्यक्ति की तरह पकड़े भजनानी के वहाँ काव्या जारा का नाम के बासी थी। दोस्त बासी के चेन्नई के एक अस्पताल में भर्ती करने का कामयाब हो जाते हैं। कुछ समय बाद काव्या अस्पताल पहुँचते हैं और देखते हैं कि बासी बेहतर लोगों की पीट रहा है। फिर वो घर वापस जाते हैं, जहाँ उसे रहस्यमय पेंडियन से पता चलता है कि अस्पताल ने बासी को कर दिया, उसे घर पर छोड़ दिया। उसके बाद सफो काव्या उसके नौकर बासी को इंसान को तरह व्यवहार करने के लिए प्रतीक्षित करते हैं। कुछ समय बाद काव्या का जन्मदिन मना रहा है और राजशेखर बताते हैं कि वे 2000 करोड़ की वर्चुअल प्रोजेक्शन का भी रस्म मना रहे हैं। विक्की काव्या को ढूंढता है और उसे कहता है कि वो बासी को प्रदर्शन नहीं कर सकता। वो उसे ये भी बताता है कि उसने उसके पिता को उसके रिश्ते के बारे में बताया था। उसके बाद काव्या विक्की से सवाल करता है और दोनों बहस करने से लगते हैं। उसी समय बासी कमरे में घुस जाता है और जब विक्की बासी पर हमला करने की कोशिश करता है तो बासी उस पर भयानक हमला करता है। हालांकि बाद में बासी को होश आ जाता है और राजशेखर पुलिस को बुलाता है और जो बासी को जाल में फंसाती है और उसे ले जाते हैं।
जिस अस्पताल में विक्की का इलाज चल रहा होता है वहाँ राजशेखर को बताया गया है कि उसकी गर्दन की हड्डी टूट गया है, उसे जीवन भर सर्जरी सिलवर पहुँचना होगा। उसे उन्हें भी बताया गया है कि जर्मन परियोजना के लिए दस्तावेजों के पर हस्ताक्षर करने की भेजते हैं आवश्यकता होगी। अंडरमान पुलिस स्टेशन में पुलिस कहते हैं कि वो बासी को कंजाल के लिए जाकर ख़त्म कर देते। काव्या और बंडियान पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं जहाँ बासी छूट जाता है और पुलिस अधिकारियों को मार डालता है। पुलिस तरछी पे पीछा किए जाने पर तीनों जंजाल की और भाग जाते हैं। बासी ने पुलिस की पिटाई की और अनुशासन ने उसे बंदूक की नोक पर पकड़ लिया और यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया है कि जीवित संस्वान काव्य को बताया कि बासी का अगली नाम जा रहा है। बासी फिर अपने लोगों से मिलता है। इस बीच एक युवा लड़की जंगल में भटकते हैं और एक बाघ को देखकर चिंतित हो जाते हैं। जारा लड़की को बाघ से बचाते और लेकिन बाघ अचानक गिर जाता है और क्योंकि बासी ने उसका शरीर काट दिया था, बाघ के मिलते हैं और उसे के सफल हो जाते हैं। हैदरा बाघ फिर वो लड़की को अपने साथ अपने वकील से ले जाता है। जिस बीच कर्मन कंपनी अंडमान पुलिस से प्रोजेक्ट की मंजूरी देने के लिए कहते हैं। जनजाति को खाली करने के प्रयासों के बावजूद उन्होंने स्थानांतरित करने से इनकार कर दिया। जाने के बाद को जनजाति के गोली मारने के लिए आदेश दिया। जब उसने अचानक अपनी बेटी की आवाज़ सुनी, उसकी बेटी ही वो व्यक्ति थी जिसे बासी ने बाघ से बचाया था। रात में बासी सो रहा है और वो लोगों के चिल्लाने हुए सूचना दी। वो ये देखने के लिए बाहर जाते हैं कि आश्रय स्थलों के आग लगाई जा रही है। जनजाति और पुलिस के बीच हिंसक लड़ाई छिड़ जाते हैं। हिंसक कई लोगों मारे जाते हैं। बासी को भी पुलिस पकड़ लेते हैं और उसे पीट कर मार डालते हैं। जल्द शुरुआत और जड़ में हनुमान बासी को पुलिस के बारे में चेतावनी देते हैं। बासी फिर भाग आते हैं और बाद में बैक को उसके दोस्तों के पुलिस से बचने के बाद जब उसे लिए बाहर गोली से अपने नर से उसकी पकड़ मार दी। इस बीच शेखर ने अमेरिका से लौट आता है। अनोकर पहुंचता है। जब उसे बुलाता है लिए सिंगल पाने की कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पुलिस स्टेशन में राजशेखर आदेश देता है कि काव्या 24 घंटे के भीतर वापस आ जाए। वो कार्यालय में पुलिस अधिकारी एक कमांडो पुलिस के परिचय होता है। सुबह प्रकाश ने प्रोजेक्टर जारी रखता है। योजना प्रकाश की जंजाल में प्रवेश करता है 3 रास्ते में और यदि वे जन से कवर करने की पूरी ताकत ये लगाते तो 50 किलोमीटर का दायरा फिर धीरे धीरे शून्य हो जाएगा। इस बीच जब वैसी काव्या को पंडियान चल रहा होता है, पंडियान एक पक्षी को ख़त्म कर देता है, उसे फेंक देता है। ये पक्षी एक जासूसी कैमरे से निकल जाते हैं और एक कमांडो निगरानी कर रहे होते। बासी काव्या और पंडियान फिर से भाग जाते हैं और क्योंकि कमांडो उनकी गतिविधियों पर नज़र रखता है, जैसे ही वो भाग जाते हैं बासी अचानक एक पेड़ से बंध जाती है। सूर्य प्रकाश और अंधे प्रकाश बासु को गोली मारने की योजना बनाते हैं लेकिन हर कोई एक बाघ की दुर्व्यवहार को सोचता है तो जानवर बाहर न कर रोके तमर कमांडो का मार देता है जिसने उसे खेती सिखाई। उसे परिचय बच्चे से भी हुआ जिससे शादी से के प्रस्ताव नहीं मिल रहे थे। वो अपने कहानी सुनाते हैं और बच्चियों से अपने परिवार के लिए जो किया उसके लिए वो उसे उसके सजा दी जाती है। बाद में वो पश्चिम से शादी करता है। वर्तमान पश्चिमी अपने पिता के चित के चचित होते हैं। उसके प्रशंसा करने वाले शिव स्वामी अपने पति और बेटी के साथ थोड़े समय के लिए मिलवाप करते हैं और वो उसका बेटा मदद के साथ रशराफ के पास जाते हैं। सोधापी तब उनकी मदद करने के लिए सहमत हो जाते हैं जब तक कि अगले दिन अदालत में आती है। अगले दिन दोनों अदालत परिसर में पहुंचते हैं लेकिन नरसिंहा से लगातार घात लगाकर किए गए हमले को बदमानिच्छुक से निशाना बनाने के रोकने के लिए उसके ज़मीन पर कब्जा कर लिया। हालांकि समझौते का धीरा मूलधन करने के चैंपियंस का अपहरण कर लिया जाता है और प्रताड़ित कर लिया जाता है। शिव स्वामी ने कई गुंडों और नरसिंहा को परिवार के सभी पुरुषों सदस्यों को मार डाला। हालांकि वो और चिदम्बरम गंभीर रूप से घायल हो गए। पुरुषोत्तम और उनके गांव के लोगों हथियार के लेस हकाकर पहुंचे और तीर के शांत किया। दोनों गांव इस बात पर सहमत हुई कि संघर्ष समाप्त होता चाहिए, अजागर टकवार होता है चाहिए। शिवगामी के परिवार अदालत में इकट्ठा हुआ और वो जरूरत पड़ने पर चिदम्बरम की जगह जेल जाने के तैयार हो गए। वो अपने बेटे को कड़ी मेहनत से पढ़ाई करने और शक्तिशाली नौकरी पाने के लिए कहता है जो जमीन और पैसे के विपरीत विदार उनकी शिक्षा के जब्त करने के लिए कहते हैं और वो परिवार के देखकर नमस्कार करते हैं। उसके बाद संदूस ने गौरीम गोस्वामी के रूप में और साउंड ट्रैक एल्बम से बैकग्राउंड स्कोर की जी.वी. प्रकाश कुमार द्वारा रचित है जो गोला धामन के और वडुकालम के बाद तीसरी बार धनुष और बत्तीमारम के साथ मिलकर कार्य करते हैं। साउंड ट्रैक एल्बम से में 7 गाने अनुतम कामकाज के लिखे हैं। फिल्म का एल्बम 2 दिसंबर 2019 को गणेश चतुर्थी के अवसर पर स्टूडियो में आयोजित किया गया था, लॉन्च किया गया था
और ये एल्बम के उसी दिन इसी स्ट्रीमिंग के प्लेटफॉर्म में यूट्यूब पर रिलीज किया गया था। फिल्म के संगीत जिसमें बैकग्राउंड तो स्कोर आलोचकों को सकारात्मक समीक्षा मिली। का दस्तावेज कॉलेज में होता है माई की मलार की घटना के कई परिमाण स्वरूप उसने व्यवहार के रूप में अपनी नौकरी छोड़ दी। जॉर्ज और उसके दोस्त मलार को देखने के लिए तुरंत कोडाईकनाल गए और ये पता चलता है कि दुर्घटना में लगी घटनाओं के कारण मलार के अपनी याददाश्त का कुछ हिस्सा खो दिया। वो जॉर्ज को पहचानने में विफल रहते हैं और उसके साथ अपने रिश्ते की याद नहीं करना पाते। परिवार स्वरूप मलार के परिवंशा से शादी कर लेती है। दुखी जॉर्ज अपने दोस्तों के साथ अपनी शादी के रिश्तेदार से शामिल हुआ। जॉर्ज को अब 10 वर्षों का है। अपने बचपन के दोस्त जोजो के साथ एक घाटे में चलता है जहां उसकी मुलाकात 22 वर्षीय ब्रिलियंट की होती है और उसे प्रति आकर्षक महसूस होता है। बाद में उसे एहसास होता है कि मेरी को जानता थी उसके साथ जल्दी से ही दोस्त बन जाए। उम्र के अंत के बावजूद जॉर्ज ने रेलिन के प्रपोज करने का फैसला किया। हालांकि वो कोकीन के आदी